Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 4 second year chemistry p block elements और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में दो स्टेप्स पढ़ लिए थे। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर नंबर 1 स्टेप था प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट टू गेट एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना, और उसमें बाकायदा 3 प्रोसेस थे, हॉल्स मेथड, बेयर्स मेथड एंड सरपेक्स प्रोसेस या सरपेक्स मेथड। इससे हमें प्योर फॉर्म में एल्यूमिना हासिल हो गई। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, जो कि 99.99% प्योर, सॉरी 99% प्योर था। ठीक है, तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज हॉल्ट-हेरोल्ड प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं हॉल्ट-हेरोल्ड प्रोसेस या सिंपल रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, तो हमें जो एल्यूमिनियम हासिल हुआ था वो कितना हासिल हुआ था? 99%। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज 99% प्योर। इट इज फर्दर रिफाइंड बाय electrolysis. The electrolysis is carried out in iron box, which is lined with carbon at the bottom, and it contains 3 layers of fused mass. The 3 layers remain separated due to difference in specific gravity. क्या मतलब, जरा और से देखते हैं हम यहाँ लेयर में। देखिए हमारे पास ये कंटेनर मौजूद है। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है। किस चीज का कंटेनर है? ये है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो यहां हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास 3 लेयर्स हैं, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। ठीक है, 3 लेयर्स हैं इसमें। फर्स्ट वन बॉटम लेयर, सेकंड वन मिडिल लेयर और थर्ड वन टॉप लेयर। ठीक है, ये 3 फ्यूज मासेस हैं। किस किस चीज के अंदर अभी देख लेते हैं। अब ये 3 फ्यूज मासेस मिक्स क्यों नहीं हो रहे? इन तीनों की डेंसिटी, इन तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है एल्यूमिनियम, जो कि 99% इसको कहेंगे इम्प्योर एल्यूमिनियम। जो बॉटम लेयर है, जो बॉटम लेयर है वो किस चीज की? एल्यूमिनियम 99% प्योर की। और जो ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर थर्ड लेयर ऊपर वाली, ये है एल्यूमिनियम की, जो कि 99.99% प्योर है। ठीक है, इसमें जो मिडिल लेयर है, ये आ गई हमारे पास मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है? मिडिल लेयर में इलेक्ट्रोलाइट। मिडिल लेयर कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या चीजें हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास है Na3 Al(F6) प्लस बेरियम क्लोराइड BaF2। ये एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 लेयर हो गई। एक हो गई हमारे पास मिडिल लेयर, ये कहां पर है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये है हमारे पास मिडिल लेयर। इलेक्ट्रोलाइट है मिडिल लेयर में। टॉप लेयर में 99.99% प्योर एल्यूमिनियम है, और बॉटम लेयर में एल्यूमिनियम है जो कि क्या है? 99% प्योर। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि ये जो है, पहले इसको क्लियर कर लें, हम आगे देखने में आसानी हो हम लोग। पहले थी टॉप लेयर। टॉप लेयर किस चीज की है? टॉप लेयर है एल्यूमिनियम 99.99% प्योर की। और जो मिडिल लेयर है वो किस चीज की है? वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की। मिडिल लेयर हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट की सब मिक्सचर ऑफ Na3Al(F6) क्रायोलाइट और बेरियम क्लोराइड। और आखिर में जो हमारे पास बचती है बॉटम लेयर। जो बॉटम लेयर है वो किस चीज की है? बॉटम लेयर कंटेन एल्यूमिनियम
जो कि इसको हम कहते हैं इम्प्योर, 99.99% प्योर है ये, और इसको हम कहते हैं इम्प्योर, इम्प्योर एल्यूमिनियम। अच्छा, ये एक्ट करेगा एस एनोड, इसको एनोड के तौर पे एक्ट करवाएंगे, और जो 99% प्योर है ये एक्ट करेगा एस कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैथोड, एनोड, ये मिडिल लेयर, टॉप लेयर मौजूद हो गई। ठीक है, हम इसको ब्लैक कर देंगे ताकि नजर आ जाए आप लोगों को। अब देखें जरा गौर से, टॉप लेयर कंटेन एल्यूमिनियम 99.99% प्योर, जो एक्ट करेगा एज कैथोड। बॉटम लेयर एल्यूमिनियम 99%, जो कहलाएगा इम्प्योर एल्यूमिनियम, और ये एक्ट करेगा एज एनोड। और मिडिल लेयर कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज क्रायोलाइट, Na3AlF6 और बेरियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को कहते हैं हूप्स रिफाइनिंग प्रोसेस या हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड। ठीक है, यहाँ से फ्यूज फॉर्म में जो रिएक्टेंट है वो इन किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन क्या करवाया जाएगा, इन करवाया जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम इम्प्योर, एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइट ऊपर लेयर आ जाएगी, और ये जो ये आपके पास एनोड है, ठीक है, ये बनेगा एनोड। ये हमारे पास क्या है, एनोड पॉजिटिव, और ये ऊपर क्या है, कैथोड, ये हो गया नेगेटिव। अब इसमें एक आउटलेट दिया हुआ है जहां से हम 99.99% प्योर एल्यूमिनियम को बाहर निकालेंगे। 99.99% प्योर एल्यूमिनियम को बाहर निकालेंगे। अब देखें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, सिंपल क्या है, देखें जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना चाहें किसी भी कंटेनर से, तो दो कंटेनर में क्या होगा, दो आपके पास इलेक्ट्रोड होंगे और दरमियान में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और कैथोड एनोड के दरमियान चार्जेस की या आयंस की ट्रांसफर होगी। जैसे ही हम पास करते हैं, सबसे पहला रिएक्शन कहां पर होता है, मिडिल लेयर। सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में क्या मौजूद है, Na3AlF6। By the passage of electric current, the electrolyte cryolite, which is present in middle layer, break down at about 950 to 1000 degrees Celsius to form sodium chloride and aluminum chloride. सोडियम क्लोराइड भी मजीद ब्रेक होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मजीद ब्रेक होगा। हमें ताल्लुक किससे, हमारा ताल्लुक है एल्यूमिनियम से, तो हम देखेंगे AlF, एल्यूमिनियम क्लोराइड मजीद किसमें ब्रेक डाउन होगा, एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। इसका मतलब सबसे पहला रिएक्शन कहां हो रहा है, पहला रिएक्शन हो रहा है मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में प्रोड्यूस हो जाएंगे एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन होगा मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एल्यूमिनियम आयन। तो यहां पर हमारे पास तीन लेयर्स थी, इन तीन लेयर्स में सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो होगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कंटेन इलेक्ट्रोलाइट Na3AlF6 डिकम्पोज होके बनाएगा सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मजीद डिकम्पोज होके बनाएगा एल्यूमिनियम आयन Al+3। अब ये एल्यूमिनियम आयन सबसे पहले कहां प्रोड्यूस हुए हैं, मिडिल लेयर के अंदर। अब ये एल्यूमिनियम आयन माइग्रेट करेंगे मिडिल लेयर से टॉप लेयर। मिडिल लेयर से कहां माइग्रेट करेंगे, मिडिल लेयर से टॉप लेयर में माइग्रेट करेंगे। और टॉप लेयर किस चीज की, कैथोड। ये क्या है भाई हमारे पास, ये है कैथोड, नेगेटिव होता है कैथोड, कैथोड नेगेटिव है। एल्यूमिनियम आयन में +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 99.99% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहला रिएक्शन हुआ मिडिल लेयर में, दूसरा रिएक्शन होगा टॉप लेयर में, तीसरा रिएक्शन कहां पर होगा, बॉटम लेयर। बॉटम लेयर में क्या था भाई, एल्यूमिनियम इम्प्योर 99%। ये जो इम्प्योर 99% था ये हमारे पास है 99%, इसको कहेंगे इम्प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहां पर जो हासिल हुआ है एल्यूमिनियम ये है 99.99%। ठीक है, इसको कहेंगे प्योर एल्यूमिनियम। ये हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर हासिल हुआ है। ठीक है, तो जरा इसको हम जरा देख लेते हैं, या प्योर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि टोटल केमिकल रिएक्शन में जो बॉटम में एल्यूमिनियम है जिसको हम कह रहे हैं
99% प्योर या इम्प्योर, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन, जितने एल्यूमिनियम आयन मिडिल लेयर से माइग्रेट करेंगे टॉप लेयर में, सेम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे बॉटम लेयर में। ठीक है, तो बॉटम लेयर में जैसे प्रोड्यूस होंगे, बॉटम लेयर से जाएंगे मिडिल लेयर में और मिडिल लेयर से जाएंगे टॉप लेयर में। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू चलता रहेगा? जब तक सारा का सारा इम्प्योर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन मौजूदगी में एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट होके मिडिल लेयर में और मिडिल लेयर से टॉप लेयर में कन्वर्ट ना हो जाए, टॉप लेयर में ना चला जाए। और टॉप लेयर में क्या मौजूद है? एल्यूमिनियम 99%, इसको बाहर निकाल देंगे कि हमारे पास होप्स रिफाइनिंग प्रोसेस एंड हो गया। अब अगर हम इस चीज को ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं, देखिए कैथोड और एनोड, इन दोनों इक्वेशन को मिला दें, तो कैथोड एनोड की जब इक्वेशन को मिलाते हैं तो होगा क्या? 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ठीक है, ये एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम कैंसिल आउट नहीं हो सकता। रिएक्टेंट का एल्यूमिनियम ये 99% प्योर है, रिएक्टेंट का एल्यूमिनियम कितना है? 99% प्योर। और प्रोडक्ट का एल्यूमिनियम कितना है? 99.99% प्योर। ठीक है, ये प्रोडक्ट का एल्यूमिनियम है। ये आयंस कहां से प्रोड्यूस हुए हैं? ये आयंस प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट से। ये आयंस किसने प्रोड्यूस किए? ये आयंस प्रोड्यूस किए एनोड में। तो एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम आयन कैंसिल आउट नहीं होंगे और एल्यूमिनियम मेटल से एल्यूमिनियम मेटल कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ क्या कैंसिल आउट होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। और रिएक्टेंट साइड पर ये दो चीजें, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम मेटल लिख देंगे, लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट साइड पर दो चीजें, एल्यूमिनियम मेटल 99.99% प्योर, और यहाँ पर लिख देंगे एल्यूमिनियम आयन जो मौजूद है प्रोडक्ट साइड पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने हूप्स रिफाइनिंग प्रोसेस कर लिया कि बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से हम 99% इम्प्योर एल्यूमिनियम को 99.99% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। If you have any query then please ask. चले अब जरा इसकी समरी देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। इसकी समरी के अंदर किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया 99% इम्प्योर एल्यूमिनियम को 99.99% प्योर में। तो नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई? इनिशियल था हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। अभी यहाँ पर ये था हमारे पास भाई वर्किंग के अंदर, on electrolysis aluminum ions from the middle layer migrate to the upper layer where they are reduced to aluminum which is 99.99% pure, or equal number of aluminum ions are produced in the lower layer. These aluminum ions migrate to the middle layer. Pure aluminum is tapped off from time to time. In this way 99.99% pure aluminum is obtained. आसान सी बात थी भाई, यहाँ पर 3 लेयर थी। ठीक है, इन 3 लेयर्स के अंदर बीच में था आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, टॉप में था एल्यूमिनियम 99.99% प्योर और बॉटम में था एल्यूमिनियम दैट इज 99% प्योर। जैसे करंट पास किया, पहला रिएक्शन हुआ मिडिल लेयर में, दूसरा रिएक्शन हुआ टॉप लेयर में और तीसरा रिएक्शन हुआ बॉटम लेयर में। वो रिएक्शन क्या? मिडिल लेयर में क्रायोलाइट ब्रेक होके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद मजीद जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या हुआ? उस रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम फ्लोराइड फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन। सबसे पहले एल्यूमिनियम आयन कहाँ प्रोड्यूस हुआ? मिडिल लेयर में। वो एल्यूमिनियम आयन मूव कर जाएंगे टॉप लेयर में और कन्वर्ट हो जाएंगे एल्यूमिनियम जो कि 99.99% प्योर एल्यूमिनियम हासिल हो गया। तीसरा रिएक्शन कहाँ पर हुआ? बॉटम लेयर में। बॉटम लेयर में क्या था? एल्यूमिनियम जो कि 99% प्योर था, जिसको हम कहते हैं इम्प्योर एल्यूमिनियम, वो कन्वर्ट हुआ एल्यूमिनियम आयन में। जितने नंबर ऑफ आयंस मिडिल लेयर से माइग्रेट कर गए टॉप लेयर में, सेम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गए कहां पर? बॉटम लेयर में। और ये बॉटम लेयर से जाएंगे मिडिल लेयर में और मिडिल लेयर से जाएंगे टॉप लेयर में। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक सारा का सारा इम्प्योर एल्यूमिनियम जो कि 99% था वो मिडिल लेयर में और मिडिल लेयर से टॉप लेयर में दैट इज 99.99% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। So here we have done metallurgy of copper hoops refining process जो स्टेप नंबर 3 था।
ये हमने कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग मेटलर्जी ऑफ कॉपर में स्टेप नंबर 3 बल्कि स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 1, तो यू कैन आस्क, तो हम इसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम बकायदा जो क्लोरीन चैप्टर नंबर 4 में प्रिपरेशन है वो हम स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।